अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकाबू हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके पैदाइशी लड़ाके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए अपने मुल्क के लिए हमें हमारे रसूल ने बताया है कि दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर सा राज चलेगा। क्या बात है। दूसरी पंक्ति भी आपको सुनाता हूं दोस्तों। मौलाना तौकीर रजा ने साफ साफ धमकी दिया है कि अगर मुसलमान के युवकों ने कानून को हाथ में ले लिया तो हिंदुओं को कहीं भी देश में भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी जो बातें हैं दोस्तों, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कल कही गई हैं और हिंदुओं को साफ साफ धमकी दी गई है। तो दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम हिमांशु सिंह है और आप जानते हैं बहुत सारे वीडियो आपने मेरे देखे होंगे और आज हम इन्हीं दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि हम एक हिंदू हैं और एक हिंदू होने के साथ साथ हम एक राष्ट्रवादी भी हैं, हम जो कि राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों मौलाना तौकीर रजा ने भाषण दिया था। ये हमारा धर्म संसद हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और तो उन्होंने ये कहा था कि सुनो हिंदुओं, अगर मुसलमानों के युवकों ने कानून हाथ में ले लिया तो तुम्हें भागने के लिए कहीं भी देश में जगह नहीं मिलेगी। आप इसका मतलब साफ साफ समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ AIMN ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद ने नुक्कड़ सभा किया था अलीगढ़ में। वहाँ पर भी उसने यही कहा है कि जितने भी दलित हैं वो ही मुसलमानों के साथ अगर आ गए तो मुसलमानों का एक प्रधानमंत्री बनेगा और जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो इस देश में जितने भी हिंदू हैं उनको काट करके फेंक दिया जाएगा। मतलब उसका साफ साफ ये कहना है कि दलित मुस्लिम अगर साथ आ गए तो इस देश में मुसलमानों का प्रधानमंत्री बन जाएगा। मतलब अभी वो अल्पसंख्यक हैं और जब उनको बहुसंख्यक होने के लिए दलितों का साथ चाहिए और दलितों का साथ लेने के बाद वो फिर दलितों पर अत्याचार करेंगे, जैसे वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान में कर रहे हैं। तो मतलब अभी वो अल्पसंख्यक हैं इसलिए वो दलितों का साथ चाहते हैं और जब ही वो बहुसंख्यक हो जाएंगे पूरे दलितों को खत्म कर देंगे। क्या बात है, कितनी अच्छी साजिश है। अब समझिए इस साजिश को, कितनी बड़ी साजिश वो रच रहे हैं। उन्होंने साफ साफ धमकी दिया है कि अगर दलित हमारे साथ आ जाता तो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा और जब हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो हम जितने भी हिंदू बाकी बचे हुए कास्ट के लोग हैं उनको काट दिया जाएगा। मतलब कितनी स्पष्ट ढंग से वो हमको धमकी दे रहे हैं और हम चुपचाप उनको सुनते रहते हैं। देखिए आप कुछ नहीं कर सकते, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं। हम आपको हथियार उठाने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे, लेकिन आप आवाज़ तो उठा सकते हैं। आप जानते हैं सिंह की गर्जना से ही सारे के सारे जो पशु होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। तो आप गरजिए, तो कम से कम शिकार मत कीजिए लेकिन गरजिए, आप जरूर गरजिए, क्योंकि गर्जना भर से ही रोमांच भर जाता है, दिल में जो भय होता है वो व्याप्त हो जाता है लोगों का। तो आप हिंदू हैं तो आप गरजिए, क्योंकि ये नुक्कड़ सभा करके AIMM वो ऐसी नुक्कड़ सभा करा करके लोगों को जागरूक कर रहा है कि दलित आ जाए हमारे साथ, मुसलमान साथ आ गए तो हम प्रधानमंत्री बना लेंगे, फिर उसके बाद इस देश पर राज करेंगे, फिर हिंदुओं का सफाया कर देंगे। और दूसरी तरफ ये लोग धर्म संसद कर रहे हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे नौजवानों को खुला छोड़ दिया तो जितने भी हिंदू हैं उनको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, मतलब उनको काट करके रख दिया जाएगा। मतलब हिंदू हाथ पे हाथ धरे बैठे, उनके पास हथियार कहाँ है, वो तो पूरी तरह से निहत्थे हैं, उनके हाथ में दही जमा हुआ है, वो कुछ करेंगे कहाँ से। मतलब ये उकसार है, उकसावे वाली भाषण दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जो मुसलमान है वो पूरी तरह से उठे और आगे आने के बाद हिंदू काटना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक जिहाद तो है नहीं, थूक जिहाद अभी ट्रेंडिंग में है, चलन में है, और दूसरी तरफ लव जिहाद है, तो पता नहीं कौन कौन से लैंड जिहाद है, तो पता नहीं कितने कितने तरह की जिहाद के तरह से वो कब्जा कर रहे हैं लोगों के ऊपर। एक दुकान जहाँ मुसलमानों के लिए, आप वहाँ पे अलग अलग तरह से 10 दुकान मुसलमानों की खुल जाती हैं। एक बकरा वाला खोला, वहाँ पे अलग अलग तरह से बकरे वाले, और बकरों की जो सप्लाई, उसके जो जितने भी मसाले वाले हैं वहाँ पे मुसलमान खोल लेगा। मतलब जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो एक मुसलमान खोल के बैठ जाता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो एक जिहाद का ही रूप है।
और जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं मुसलमान बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत ही प्यार करते हैं, तो वो नूह जिला चले जाएँ हरियाणा के। हाँ, आप चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल चले जाइए। नहीं, आपको और भी अगर अच्छे लगते हैं तो आप अफगानिस्तान चले जाइए, तालिबान से मिलिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब उससे थोड़ा कम अच्छे लगते हैं तो आप चले जाइए पाकिस्तान में। लेकिन अगर तालिबान वाले से भी आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप ISIS के पास चले जाइए, सीरिया में चले जाइए। बहुत बढ़िया लगेगा, वहाँ आपको और भी स्वागत अच्छे से किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भारत में आपके साथ थोड़ा अच्छे मित्र हैं, उतने मित्र अच्छे नहीं हैं, तो आप बांग्लादेश चले जाइए, आपको वहाँ भी समझ में आ जाएगा। अभी वहाँ भी बहुत धूम धड़ाका चल रहा है हिंदुओं के साथ, बहुत ही अच्छी तेज़ी से हिंदुओं का काटना शुरू किया है, गर्दन पटापट काट रहे हैं सब। तो इतना भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप यहीं बैठे रहिए और सोशल मीडिया पे हमारे जो वीडियो है उसको देख करके जानकारी लीजिए, और फिर आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप भी विरोध करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं, हम उस जो सोच है उसका विरोध कर रहे हैं, जो कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको काटने के लिए तुली हुई है, उनको बांटने के लिए तुली हुई है, और उनके जो अधिकार है वो छीनने के लिए तुली हुई है। जैसे कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान में हुआ है, तालिबान आया और उसने सारे के सारे जो महिला थी उनको स्कूल जाना, सब बाहर काम करना, सब कुछ बंद कर दिया। जो लड़कियां थी वो स्कूल नहीं जा सकती, पढ़ नहीं सकती। जो मर्द हैं वो अब बिना पिछवाड़े छोड़ के जा नहीं सकते, लैट्रिन बाहर नहीं कर सकते। ऐसे ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। तो तालिबान के आने के बाद कितना बदलाव हो गया है, वहाँ पे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं बचा है। तो मतलब ये बदलाव अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप तालिबान को लाइए अपने देश में। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह बदलाव चाहिए तो पाकिस्तान की तरह वो पापा भर के बम वाला ले लीजिए वहाँ पे, ताकि चीन पूरी तरह से कब्जा कर ले, वहाँ पे जितने भी बंदरगाह हैं वो सब कब्जा कर ले, पूरे पाकिस्तान में कब्जा कर ले। पाकिस्तान में चीन के लोग आएँ तो वो पुलिस वालों को थप्पड़ मार के निकल जाएँ। आप ये बदलाव चाहते हैं तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद कहिए। और अगर आप हिंदू हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपकी मूर्तियाँ तोड़ दी जाए, आपको घरों से बाहर निकाल दिया जाए, तो आप बांग्लादेश जिंदाबाद कीजिए। नहीं, अगर आप आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो गाली गलौज वाली चीज़ें हैं, ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सब से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आप खुद से कहिए कि मैं गर्व है, मैं हिंदू हूँ, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आप ये कहिए ना, कहना शुरू कर दीजिए। आप देखिए इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आपको मैंने बताया कि क्या क्या हो रही है हमारे देश में और क्या क्या घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही हैं, और कैसे AIMIM, ये सारे के सारे जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, ये कैसे देश के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में अब चुनाव भी होने वाले, आप जानते हैं, और इन चुनाव में आपको जिसको भी वोट देना है, अगर आप हिंदू हैं तो पहले ये सोच लीजिएगा कि आपकी सुरक्षा किससे होगी, और जो व्यक्ति, जो पार्टी आपकी सुरक्षा देने में सक्षम है उसी को आप वोट करिएगा। मेरा आपसे बस यही प्रार्थना है। अगर आपको लगता है कि सपा आपको सुरक्षित कर सकती है तो उसको वोट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाजपा आपको सुरक्षित कर सकती है, भाजपा ने इस देश में मतलब भ्रष्टाचार कम किए हैं, इस देश में दंगे कम किए हैं, इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जो आतंकी थे, उनको अगर जेल में बंद कर दिया है, और जितने भी यहाँ पे जो माफिया थे उनको अगर जेल में बंद कर दिया है, तो आप भाजपा को वोट करिएगा। अगर आपने देखा होगा कि सपा ऐसा कर रहे, तब सपा को वोट करिएगा। अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम उसको जो पार्टी ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जैसे योगी जी इलाहाबाद में संगम में करवाते हैं, कुंभ में भी करवाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगवाते हैं, बहुत सारी सुरक्षा देते हैं, बसें फ्री कर देते हैं, ट्रेनें फ्री कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसा नेता, मतलब ऐसे लोग चाहिए तो आप योगी जी को कीजिएगा। अगर आपको ये चाहिए कि सैफई में बॉलीवुड की जितनी नचनियाँ उनको नचाया जाए, वो आप चाहते हैं, तो आप सब अखिलेश यादव को वोट करिएगा। मतलब आपको जो अच्छा लगे, आपको अगर जो सूटेबल हो वही कीजिएगा। मैं तो बस विश्लेषण कर रहा हूँ किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बाकी आप जानते ही हैं कि मैंने आपको बताया कि धर्म संसद में क्या हो रहा है। हिंदुओं को गाली दी जा रही है कि अगर मुस्लिम नौजवान निकल गए तो सारे हिंदू काट देंगे। AIMIM भी यही कह रहे हैं कि दलित समाज, दलित मुस्लिम साथ चलेगा, बाबर सा राज चलेगा। क्या बात है। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।